near the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. अपने फोन के गुलाम न बनकर बॉस बनिए। उसको जब जरूरत हो तब यूज करिए। जिस प्रकार टॉक्सिक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और फ्राइड चीजों को खाने से हेल्थ डैमेज होती है, उसी प्रकार से फोन, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन को यूज करने से मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है। मेंटल डिसीजेस जैसे एग्रेशन, इरिटेशन, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस एंड लैक ऑफ अटेंशन, ये सब बीमारियां दिखाई देने लग जाती हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे 7 टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से जी सकते हैं। First point is set a digital time for yourself. आप अपना पूरे दिन में डिजिटल टाइम को सेट करिए। डिजिटल टाइम, कितना टाइम आपने फोन को देना है, कितना टीवी स्क्रीन को और कितना लैपटॉप को। इसका एक तरीका है, आप टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में मॉर्निंग एक्सरसाइज से लेकर नाइट बेड टाइम तक कंप्लीट टाइम टेबल होना चाहिए। उसमें डिजिटल टाइम फिक्स होना चाहिए और उस पे आपको स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है टर्न ऑफ पुश नोटिफिकेशंस ऑन सोशल मीडिया। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर कोई अपना ऑफिस का काम करना है, कैलकुलेशन करनी है जिसमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। उस समय नोटिफिकेशन अगर ऑन है तो वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। तो आपके पास अगर फोन रखा हुआ है तो आपको नोटिफिकेशंस को स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन जब साउंड के साथ आता है तो देन आप उसे चेक करते हो, जस्ट उसमें 2 या 3 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन उसको चेक करने से आप और सोशल अकाउंट्स को चेक करने लग जाते हो जिसमें आधा पौना घंटा इजीली निकल जाता है। इसीलिए जिस भी काम में कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है उसमें नोटिफिकेशंस ऑफ करने जरूरी हैं। थर्ड पॉइंट इज मेक प्लान्स फॉर रियल टाइम कनेक्शंस। अपने को डिजिटल वर्ल्ड में कैद मत करो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आप पिकनिक प्लान्स कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आप नेचर को फील करो, एंजॉय करो। घर में बच्चों के साथ छोटे छोटे गेम खेलकर, उन्हें मॉरल स्टोरी सुनाकर, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर आप जिंदगी जीकर देखो। आपको डिजिटल वर्ल्ड से ज्यादा मजा आएगा। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर डिवाइसेस। रात को सोते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, वॉशरूम में, या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फोन को हमेशा अपने से दूर रखिए जिससे आप उसे बार बार यूज ना कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज डिलीट सोशल मीडिया अकाउंट्स यू डोंट यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केवल इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आपके फोन में व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स
नहीं होने चाहिए, जिससे आप उन्हें यूज ना कर पाए और इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आज के समय में फोन केवल एक कम्युनिकेशन डिवाइस ना होकर एक एंटरटेनमेंट डिवाइस बन गया है, इसीलिए इसको बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए। सिक्स पॉइंट इज फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। अपनी लाइफ को स्क्रीन के लिए वेस्ट मत करो, चाहे फिर वो स्क्रीन लैपटॉप की हो, फोन की हो या फिर टीवी स्क्रीन हो। अपने लाइफ गोल्स बनाओ, अपने ड्रीम्स को पहचानो और उसको पूरा करने के लिए प्लान्स बनाओ। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यह जानना कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है या अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाना। Seventh point is create a balance in life. For example, आपके एग्जाम्स हैं, 10 दिन चलेंगे और आपने डिसाइड कर लिया कि आप 10 दिन तक फोन टच नहीं करोगे। ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको एडिक्शन है तो आप एक दिन भी फोन के बिना नहीं रह सकते। तो देन बेटर ये है कि आप 2 घंटे आपने पढ़ाई करी तो 10 से 15 मिनट के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, आप कुछ गूगल पे सर्च लेकर आप न्यूज देख सकते हो या फिर आप फोन से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं, जैसे आप अपना डिजिटल टाइम फिक्स करिए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, अपने लाइफ गोल्स बनाइए और जब भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं नोटिफिकेशन स्विच ऑफ करके रखिए। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं अपने फोन में रखने और अपने फोन को हमेशा अपने पास भी नहीं रखना। तो देन तभी आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। फोन के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, योर सेल फोन हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड योर कैमरा, योर कैलेंडर and your alarm clock. Don't let it replace your family. Thank you.